Greetings, dear children. Welcome to English speaking classes and let's learn some new sentences today. The very first sentence of the day is अपनी कमीज पैंट के अंदर कर लो। जैसे स्कूल में या कहीं पे भी बच्चे होते हैं, वो उनकी जो शर्ट है वो पैंट से बाहर होती है, तो उनको अगर आप बोलना चाहते हैं कि अपनी कमीज पैंट के अंदर कर लो, अपनी शर्ट को पैंट के अंदर डाल लो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टक इन योर शर्ट। टक इन योर शर्ट, टक इन मीन्स अंदर डाल लो, योर शर्ट अपनी शर्ट को मीन्स अपनी शर्ट को पैंट के अंदर डाल लो। द नेक्स्ट इज सुधर जाओ। कहते ना तुम बहुत बिगड़ रहे हो, सुधर जाओ, मैंड योर वेज। सुधर जाओ, मैंड योर वेज। मेरी चीजों से दूर रहो, मेरी चीजों से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। स्टफ यहाँ पर चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे थिंग्स होती हैं वैसे ही हम स्टफ को भी यूज करते हैं कि मेरे स्टफ से दूर रहो, मेरी थिंग्स से, मेरी चीजों से दूर रहो। सो स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्शन के लिए। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। द नेक्स्ट इज कि कहना आसान है लेकिन करना तो मुश्किल है। जैसे हम बोलते हैं कि भी कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, उसके लिए क्या यूज करेंगे? इजियर सेड देन डन। भाई कहना तो इजियर है बट करना मुश्किल है। इजियर सेड देन डन, easier said than done. The next, पहले आओ पहले पाओ। कहते हैं ना कि अगर जो आप पहले आओगे तो आपको ऑफर पहले मिलेगा। सो पहले आओ पहले पाओ। यू कैन स्पीक इट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जरा एक मिनट रुको, जरा एक मिनट ठहरो, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? होल्ड ऑन अ मिनट, होल्ड ऑन अ मिनट। जरा एक मिनट रुकिए, होल्ड ऑन अ मिनट, होल्ड ऑन अ मिनट। मैं अभी वापस आऊंगा, मैं अभी वापस आऊंगा। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी वापस आऊंगा। आई विल बी राइट बैक। गैस चालू करना, अगर किसी भी चीज को चालू करने के लिए कहते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं टर्न ऑन या फिर स्विच ऑन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं टर्न ऑन द गैस, स्विच ऑन द गैस। टर्न ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। टर्न ऑन द लाइट्स, switch on the lights. So like this we can call switch on light, fan, cooler, AC like this. Same is given there also. जैसे हम कहें कि एसी ऑन करना है, फैन ऑन करना है, कूलर ऑन करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? या तो हम बोल सकते हैं टर्न ऑन द फैन कूलर, या फिर हम बोल सकते हैं स्विच ऑन द फैन कूलर एसी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये तो था ऑन करने के लिए, अब होता है ऑफ करने के लिए। ऑफ करने के लिए क्या बोलेंगे? एसी ऑफ करना है, फैन ऑफ करना है, कूलर ऑफ करना है, गैस ऑफ करनी है। तो ऑफ करने के लिए हम टर्न ऑफ का यूज करेंगे या फिर स्विच ऑफ का यूज करेंगे। स्विच ऑफ द फैन कूलर, स्विच ऑफ द फैन कूलर, या फिर टर्न ऑफ द फैन एसी कूलर एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज नहा लो। नहा लो के लिए कई चीजें हम यूज कर सकते हैं, जैसे टेक शावर, हैव शावर, टेक अ बाथ। टेक शावर, हैव शावर, टेक अ बाथ। तो तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तीनों ही नहाने के लिए यूज किए जाते हैं। कहते हैं ना टेक शावर, आई एम टेकिंग शावर, मैं नहा रही हूँ। आई एम टेकिंग शावर, आई एम हैविंग शावर, मैं नहा रही हूँ। टेक अ बाथ, मैं टेक अ बाथ मीन्स नहा लो। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रही हूँ। मैं पूरी तरह भीग गई हूँ, जैसे बारिश में या वैसे पानी में आप भीग जाते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। आई एम सोक्ड, आई एम सोक्ड। या फिर हम वेट का यूज भी करते हैं वर्ड, लेकिन वेट थोड़ा ज्यादा कॉमन होता है तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं सोक्ड वर्ड का। अदरवाइज आई एम वेट, है ना। जैसे होता है कि हाँ मैं भीग गई हूँ, आई एम वेट, मैं गीली हूँ। आई एम वेट, मैं गीली हूँ। मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, आई एम सोक्ड। आई एम सोक्ड मतलब पूरी तरह से गीली हो गई हूँ या भीग गई हूँ। आराम से बैठिए, कहते हैं ना कंफर्टेबल होके बैठिए, आराम से बैठिए।
प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, कष्ट के लिए क्षमा करें या कष्ट के लिए माफ करें, या आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए माफ करें, उसके लिए आप किस चीज का यूज करेंगे यहाँ पर? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस किसके लिए आता है? आपको जो इनकन्वीनियंस होता है, जैसे कष्ट के लिए, तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए हम इनकन्वीनियंस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपको परेशानी हुई, आपको कष्ट हुआ, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, दिक्कत हुई है, तो उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। तो होता है ना कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जैसे बसेस वगैरह होती है स्कूल की और वो टाइमली नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए बोलते हैं ना सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कि हम भाई कष्ट के लिए क्षमा मांगते हैं कि आपको प्रॉब्लम हुई, आपको परेशानी हुई। सो इसीलिए आपको सॉरी सॉरी अगर फील करना है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि कष्ट के लिए माफ करें, जो आपको परेशानी हुई, जो आपको तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा करें। हम क्या यूज करेंगे? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान को क्या बोलते हैं? स्मोकिंग बोलते हैं। सो स्मोकिंग जो है ये हमेशा आपके ना इसके ऊपर लिखा होता है, सिगरेट वगैरह के ऊपर, या फिर कोई भी, हाँ, सिगरेट जैसे पीते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, बट फिर भी लोग उनको पीते हैं। तो इनका क्या है, ये हर जगह आपको देखने को मिल सकता है जहां जहां आपको सिगरेट मिलेगी। सो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। देखो नीचे कब आता है कोई पर्सन? जब वो ऊपर चढ़ा हो, और ऊपर से नीचे आने के लिए आप किसका यूज करते हैं? स्टेयर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए नीचे आने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्टेयर्स का। तो हम क्या कहेंगे? कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। ऊपर जाने के लिए आपको पता है कि सीढ़ियों का यूज होगा, सो कम अप स्टेयर्स, ऊपर आओ। अगर कहे ना ऊपर ऊपर आओ, तो कम अप स्टेयर्स, ऊपर आ जाओ। ऊपर जाओ, जाओ के लिए फिर क्या होगा? गो अप स्टेयर्स। ये तो है ऊपर आओ, जैसे मान लो पहले से ऑलरेडी कोई ऊपर है और आपको बुला रहा है, कहते हैं ना ऊपर आओ, तो वो क्या कहेगा? कम अपस्टेयर्स, ऊपर आ जाओ, कम अपस्टेयर्स। अगर कोई नीचे है और वो आपको बोलता है कि ऊपर जाओ, ऊपर जाने के लिए क्या कहेगा वो? गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ। द नेक्स्ट इज एक तरफ हटो। कहते हैं ना साइड में हो जाओ, एक तरफ हटो, तो अब इसके लिए कॉमनली क्या बोलते हो? गेट अ साइड, ठीक है, या फिर मूव अ साइड। ओके, गेट असाइड और मूव असाइड। तो ऐसे लिखते हैं इसको, गेट असाइड और मूव असाइड। एक तरफ हटो, एक तरफ हो जाओ। अपनी पैंट पहन लो। पैंट पहनने के लिए क्या कहेंगे हम? पुट ऑन योर पैंट्स, पुट ऑन योर पैंट्स। अपनी पैंट पहन लो, पुट ऑन योर पैंट्स। अब हमने यहाँ पर पैंट क्यों नहीं लिखा, पैंट्स ही क्यों लिखा? क्योंकि पैंट जो है उसके वो टू पार्ट्स होते हैं, इसे टू लेग्स होती हैं, तो इसके लिए आप हमेशा पैंट्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लिखते हो तो क्या लिखोगे? पुट ऑन योर पैंट्स। या फिर जैसे सीजर्स हम बोलते हैं, हम उसको सीजर नहीं बोलते, हम सीजर्स बोलते हैं। कैंची को हम सीजर्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके टू पार्ट से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए हम उसको सीजर्स बोलते हैं। ऐसे ही हम इसको पैंट को नहीं, पैंट्स बोलते हैं। ट्राउजर, ट्राउजर्स बोला जाता है हमेशा, क्योंकि ट्राउजर की भी टू लेग्स होती है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? ट्राउजर्स, पैंट्स, ओके, सीजर्स। तो ये इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। बाकी वैसे रोंग भी बोलते हैं लोग, जैसे पैंट बोल दिया, ट्राउजर बोल दिया, सीजर बोल दिया, दैट इज रोंग वे। सो यू हैव टू स्पीक पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स। सो हाउ विल यू स्पीक लाइक दिस दैट? अपनी पैंट पहन लो, पुट ऑन योर पैंट्स। मैं सेंट लगा रहा हूं। अब मैं सेंट लगा रहा हूं तो क्या कहेंगे? आई एम वेयरिंग परफ्यूम, या फिर आई एम अप्लाइंग परफ्यूम, अप्लाई कर रहा हूं मैं। या फिर वेयरिंग भी इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होता है। मैं सेंट लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग सेंट, आई एम अप्लाइंग परफ्यूम, या फिर आई एम वेयरिंग परफ्यूम, आई एम वेयरिंग परफ्यूम। कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड। हाउ विल यू स्पीक गेट ड्रेस्ड? बालों में तेल लगाओ, बोलते ना बालों में तेल लगाओ, मीन्स ऑयल योर हेयर, ऑयल योर हेयर। मैं बालों में तेल लगा रहा हूं, उसमें तो था बालों में तेल लगाना, ऑयल योर हेयर। अब मैं बालों में तेल लगा रहा हूं तो क्या आएगा? आई एम ऑयलिंग माई हेयर, आई एम ऑयलिंग माई हेयर।
अपनी बाल कंघी कर लो, अपने बाल कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर। अपने बाल कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर। अपने दांत ब्रश कर लो, अपने दांत ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। उसे जगाओ, जगाने के लिए हम क्या बोलेंगे उसको? वेक हिम अप। अगर बॉय है या मेल है उसके लिए बोलेंगे वेक हिम अप। अगर गर्ल है तो बोलेंगे हर, वेक हर अप। वेक हिम अप, वेक हिम अप, या फिर वेक हर अप गर्ल्स के लिए। कितने साल के हो रहे हो? एक तो ना आप कितने साल के हो? व्हाट्स योर एज? आप कितने साल के हो? व्हाट्स योर एज? आप कितने साल के हो रहे हो? व्हाट एज आर यू टर्निंग? आप कितने साल के हो रहे हो? व्हाट एज आर यू टर्निंग? व्हाट एज आर यू टर्निंग? मैं 7 साल का हो रहा हूँ, या फिर मैं 8 साल का होने वाला हूँ, मैं 15 साल का होने वाला हूँ। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आई एम टर्निंग 7 ईयर्स का। या फिर आई एम टर्निंग 12, आई एम टर्निंग 18। जो भी आपकी एज होने वाली है उसको आप स्पीक करेंगे, ठीक है? सो आई एम टर्निंग 7, आई एम टर्निंग 12, जो भी आपकी एज है। मैं लगभग 15 साल का हूँ, या फिर आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने साल के, तो बोलोगे मैं लगभग 15 साल को। लगभग के लिए क्या बोलेंगे? नियरली। लगभग के लिए क्या बोलते हैं आप? नियरली। कि ही इज नियरली 15, ही इज नियरली 18। अगर आपको एग्जैक्टली किसी की एज नहीं पता, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? ही इज नियरली। या फिर अप्रोक्सीमेटली भी हम बोल देते हैं यहाँ पर, ही इज अप्रोक्सीमेटली 15। तो यहाँ पर 15 ईयर्स भी लगा सकते हैं, या फिर 15 भी लगाते हैं सिर्फ इंग्लिश में, कि ही इज नियरली 15, ही इज अप्रोक्सीमेटली 12, लाइक दिस। या फिर 12 ईयर्स ओल्ड हम ऐसे भी लगाते हैं यहाँ पे। कई बार हम लगा सकते हैं ही इज 12 ईयर्स ओल्ड। बट जो शॉर्ट फॉर्म है, जो लेटेस्ट है, उसमें फिर ईयर्स ओल्ड नहीं लगाते, सीधा सिर्फ ईयर तक लिख के छोड़ देते हैं। मैं 20 ईयर्स का हो गया हूँ। आई हैव टर्न्ड 20। मैं हो गया हूं ना, कंप्लीट हो गया मैं 20 ईयर्स का। तो उसके लिए हैव टर्न, क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव टर्न्ड 20। अगर वो कहे कि वह 20 साल की हो गई है, शी हैज टर्न्ड 20। वह 20 साल की हो गई है, शी हैज टर्न्ड 20। और अगर मैं अपने बारे में कहूंगी तो आई हैव टर्न्ड 20, आई हैव टर्न्ड 25। मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। जिसे कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है। बट कहे ना कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझाओ। मेक मी अंडरस्टैंड। मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड। अपनी पसंद और नापसंद बताओ। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, वो मुझे बताओ। तो अगर आप इस किसी से पूछना चाहते हो तो क्या पूछेंगे? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? आपके क्या पसंद और क्या नापसंद है? पर्दा लगा दो, ड्रॉ द कर्टेन। पर्दा लगा दो, ड्रॉ द कर्टेन। या फिर फॉल डाउन द कर्टेन भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। फॉल डाउन द कर्टेन कि नीचे, पर्दा नीचे गिरा दो। या फिर ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा लगा दो। अच्छा, ये तो था पर्दा लगा दो। पर्दा हटाने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर? ड्रॉ बैक द कर्टेन। ड्रॉ बैक द कर्टेन। पहले क्या था? ड्रॉ द कर्टेन। सीधा लगाने के लिए ड्रॉ द कर्टेन। अगर उसको हटाना है तो ड्रॉ बैक द कर्टेन्स। ओके, ड्रॉ के बाद बैक वर्ड का यूज करेंगे। वैसे क्या था? पर्दा लगाने के लिए ड्रॉ द कर्टेन्स, और पर्दा हटाने के लिए ड्रॉ बैक द कर्टेन्स, कि जैसे पहले पर्दा लगाया था अब उसको वापस से हटा दो। ड्रॉ बैक द कर्टेन्स। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आई कम इन अ वाइल। आई कम इन अ वाइल। आई कम इन अ वाइल। तुम बहुत बकबक करते हो, बहुत बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत बकबक करते हो। तो जब कोई ज्यादा बोलता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू चैटर अ लॉट। बकबक करना किसको बोलते हैं? चैटर को, कि बहुत बातूनी है, बहुत टॉकेटिव है, यू आर वेरी टॉकेटिव। या तो आएगा कि तुम बहुत बात करते हो, यू आर वेरी टॉकेटिव। तुम बहुत बातें करते हो, यू आर वेरी टॉकेटिव। और अगर कहे कि तुम बहुत बकबक करते हो, यू चैटर अ लॉट। यू चैटर अ लॉट। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। माफी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? जैसे होता है ना, सॉरी फील करना,
ठीक है, तो हम अच्छा, अगर हमने कोई बहुत अच्छा वर्ड यूज करना है तो उसके लिए हम अपोलोजाइज बोलेंगे। अपोलोजाइज टू हिम, उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। स्टे इन योर लिमिट्स, स्टे इन योर लिमिट्स। अपने औकात में रहो, स्टे इन योर लिमिट्स। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? ये उनका आपसी मामला है। जैसे होता है ना कि उनकी आपस की बात है, हम क्यों इंटरफेयर करें, तो कहते हैं कि ये भाई उनका आपसी मामला, वो अपने आप सुलझ लेंगे। ये उनका आपसी मामला है। इट इज देयर म्यूचुअल मैटर। आपसी मामले के लिए क्या बोलेंगे? म्यूचुअल मैटर। आपसी के लिए म्यूचुअल मामला, मैटर। सो इट इज देयर म्यूचुअल मैटर। ये उनका आपसी मामला है। इट इज देयर म्यूचुअल मैटर। कौन है वो? आपको नहीं पता, आप जिसे पूछ रहे हैं कि कौन है वो। हु इज ही, हु इज शी। अगर कोई बॉय है, मेल है तो ही, और अगर गर्ल है, फीमेल है तो शी। हु इज शी, हु इज ही। ओके। और अगर ऐसे आए कि वह कौन है या तुम कौन हो, हु आर यू। वेरी सिंपल, हु आर यू। मैं खुश रहता हूं, एक तो होता है मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है रहता और यूज हो रहा है, तो रहता के लिए क्या लगाएंगे? रिमेन। आई रिमेन हैप्पी। मैं खुश रहता हूं, आई रिमेन हैप्पी। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश रहता हूं, आई रिमेन हैप्पी। आई रिमेन हैप्पी। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा मैं खाना खाऊं, मेरा खाना खाने का मन ही नहीं है। सो आई डोंट फील लाइक ईटिंग। आई डोंट फील लाइक ईटिंग, कि मुझे खाने खाने का मन ही नहीं हो रहा है। सो हाउ विल यू कॉल इट? आई डोंट फील लाइक ईटिंग। आई डोंट फील लाइक ईटिंग। वह उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। मतलब जो पर्सन सही ना लगे, थोड़ा अपसेट सा लगता है, मूड ऑफ लगता है, तो कहते हैं ना कि वह उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, जो खुश नहीं लग रहा है। सो हाउ विल यू कॉल दिस वन? ही लुक्स सलन। ही लुक्स सलन। सलन मीन्स उखड़ा उखड़ा सा लगना। तुम अभी तक यही हो, तुम गए नहीं, तुम अभी तक यहीं पे हो। सो हाउ विल यू कॉल दिस? यू आर येट हियर। यू आर येट हियर। तुम अभी तक यहीं पे हो, तुम गए नहीं। यू आर येट हियर। बच्चों जैसी बातें मत करो, बच्चों जैसी बातें मत करो। डोंट टॉक चाइल्डिश। डोंट टॉक चाइल्डिश। बच्चों जैसी बातें मत करो। डोंट टॉक चाइल्डिश। यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। होता है ना, पार्किंग में लिखा होता है भी, पार्किंग से दूर अगर कहीं ऑन रोड आप खड़ा करते हो तो वहां पर लिखा होता है गाड़ी खड़ा करना मना है। पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। मेरे वापस आने तक यही रुको, फिर जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम यही रुकना। सो हाउ विल यू स्पीक? वेट हियर until I'm back. Wait here until I'm back. Wait here until I back. So how will you speak? मेरे वापस आने तक यही रुको। Wait here until I am back. Until I am back. मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया। मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया। सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। It was all about today's conversation and important questions, important sentences. So you can subscribe the channel if you feel, if you want some more sentences. And in the comment box, you should write which one was your favorite sentence. So thank you for watching the video.